हेलो बच्चों, प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न 4 और प्रश्न 5 पर चर्चा होगी। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब BE और CF बराबर हैं। तो शीर्षलंब BE और CF बराबर हैं। फिर आगे कह रहा है दर्शाइए कि त्रिभुज ABE यह सर्वांग सम है त्रिभुज ACF के। तो पहली बात यह सिद्ध करना है। दूसरी बात यहाँ पर कि AB बराबर AB बराबर AC हमने सिद्ध करना है, और यह जब बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब जो यहाँ पर त्रिभुज ABC दिया गया है वह त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यह सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए, अब दो त्रिभुज हम लेते हैं, त्रिभुज ABE व त्रिभुज ACFC। यहाँ पर यह दो त्रिभुज ले रहे हैं। अब इन दोनों त्रिभुज देखिए ABE और ACF में, अब यहाँ पर देखिए क्या क्या बराबर दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है कि BE यह बराबर है CF के, यह दिया गया है, यह गिवन है हमको पहले से कि शीर्षलंब बराबर है और शीर्षलंब बराबर हैं। साथ ही साथ अब यहाँ पर कोण AFC कोण AFC बराबर कोण AEB और यह कितने के बराबर है? 90 अंश के बराबर है, क्योंकि यह BE परपेंडिकुलर टू AC है और यह CF परपेंडिकुलर टू AB है। फिर देखिए बेटा, यहाँ पर अब इन दोनों त्रिभुजों में यह कोण A इज इक्वल टू कोण A, यह कॉमन एंगल है, यह उभयनिष्ठ कोण है। तो यहाँ पर यह एंगल दोनों त्रिभुजों में हमने मिल रहा है। अब यहाँ पर दिस इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल ABE यह सर्वांगसम हो गया ट्रायंगल ACF के, यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो जैसे ही यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, दिस इम्प्लाइज दैट AB इज इक्वल टू AC हो गया और यह CPCTC। ठीक, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल या सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, उससे यह बराबर हो गया। अब इसका मतलब हो गया जैसे AB बराबर AC हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर हमने दो ट्रायंगल लिया और दो ट्रायंगल लेकर के उनको सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। सर्वांगसम के जो क्राइटेरिया है उन क्राइटेरिया को फुलफिल किया पहले, और इसके बाद CPCT लगा करके इस त्रिभुज को हमने समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध कर दिया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि दिए गए चित्र में ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो दर्शाइए कि कोण ABD, यहाँ पर बनने वाला कोण ABD यह बराबर है ACD के, यहाँ पर बनने वाले कोण के बराबर है। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, त्रिभुज ABC में यहाँ पर जो त्रिभुज ABC लिया है, AB बराबर AC है, दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ACB पहले लिख लेते हैं, ACB इज इक्वल टू हो गया एंगल ABC। अब यह क्यों हो गया? यहाँ पर आपको मालूम है कि बराबर भुजाओं के कोण बराबर होते हैं, इसलिए यह दोनों कोण बराबर हो गए। फिर यहाँ पर अगला ट्रायंगल है DBC। अब इसमें देखते हैं ट्रायंगल
बी सी में, इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है, यहाँ पर यह बी डी बराबर सी डी है, यह बी डी इज इक्वल टू सी डी है, बी डी सी डी के बराबर है। यह भुजा बराबर दी गई है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब है कि एंगल अब बी डी बराबर सी डी है, तो बी डी के सामने का कोण यहाँ पर हो गया बी सी डी, कोण बी सी डी इज इक्वल टू बी सी डी इज इक्वल टू हो गया एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी के, ये हो गया। अब क्या करें, इस इक्वेशन 1 और 2 को हमने जोड़ देना है। यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, यहाँ पर जोड़ दिए बेटा, बायां पक्ष की तरफ और दाहिना पक्ष दाहिने पक्ष की तरफ। तो पहले है ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू, फिर एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी के। अब देखिए ए सी बी ये वाला एंगल है, फिर प्लस बी सी डी, यहाँ पर बी सी डी ये वाला एंगल है, दोनों मिलकर के यह हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ए सी डी इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर ए बी सी ये वाला एंगल है, प्लस सी बी डी ये वाला एंगल है, दोनों मिलकर के किसके बराबर हो गया, एंगल ए बी डी के बराबर, एंगल ए बी डी के बराबर। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी के। और यही हमने सिद्ध करना है कि एंगल ए बी डी यह ए सी डी के बराबर है।